नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बात करते हैं अरविंद शर्मा की। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा अपने बयान को लेकर काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। इसी के चलते आज हमारी टीम सांसद के राजनीतिक सलाहकार राज पारिक से बात करने के लिए पहुंची। राज पारिक ने बताया कि सांसद ने किसानों के लिए कोई बयान नहीं दिया। बीजेपी पार्टी तो हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। आगे क्या कहा राज पारिक ने, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं रमा मित्तल। आज हमारे साथ राज पारिक मौजूद हैं। कुछ दिन पहले ही एक बयान कहीं ना कहीं सुर्खियों में थे, पूरे हरियाणा में गुंजायमान था कि अगर कहीं ना कहीं जो पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के रोहतक से, अगर उनकी तरफ कोई भी उंगली उठती है या कहीं आँख उठती है तो आँख फोड़ ली जाएगी, या उंगली उठती है तो हाथ काट दिए जाएंगे। ये बयान कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा द्वारा दिया गया था। उनके राजनीतिक सलाहकार हैं ये, और बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने सर्च किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कई दिनों से ये सुर्खियाँ बनी हुई थी कि आखिर में इस तरह का विवाद जो बयान से जो उठा है वो क्यों दिया गया है। राज जी, लगातार इस तरह का बयान सुर्खियों में है। हरियाणा कहीं ना कहीं ये चाह रहा था कि आखिर में उन्होंने सिग्नल भी किया कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या शरारती तत्व, लेकिन इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं एक सांसद को शोभनीय नहीं देती। राज पारिक, आप पढ़े लिखे हैं और कहीं ना कहीं उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं, राजनीतिक सलाहकार भी है, और हमने बड़ी मुश्किल से आप लोगों के पास समय निकाला और आप तक पहुँचे हैं। मामला क्या है पूरा, पहले तो विस्तृत जानकारी दें। देखिए, पहली बात तो ये कि जो ये स्टेटमेंट दी गई वो किसानों के अगेंस्ट नहीं दी गई। ये स्टेटमेंट दी गई उन लोगों के लिए जो इस तरह का बंधक बनाने का काम कर रहे थे। 300 कार्यकर्ताओं को, हमारे कुछ लीडर्स को 9 घंटे तक बंधक बनाया गया। तो क्या ये ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, इतना बड़ा प्लान बंधक बनाने का, 9-10 घंटे तक उनके साथ एक ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना जो आप सीधा सीधा इशारा करते हैं कि किसान नहीं थे वो। पहले तो ये दरकिनार आप करें कि जो शब्द बोले गए थे वो किसानों के लिए नहीं थे। किसान वर्सेस कौन थे वो लोग, आप खुल के बताएं कि कौन थे वो लोग। वो बिल्कुल शरारती तत्व थे, और ये काम बिना पॉलिटिकल बैकिंग के नहीं हो सकता। किसकी तरफ इशारा है जनाब? ये कोई भी पार्टी, मैं किसी को नाम लेकर तो मैं इसमें कह नहीं सकता अब कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी बैकिंग के बिना इतना बड़ा स्टेप कोई भी नहीं ले सकता। ये कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लो, 9-10 घंटे तक लोगों को आप बंधक बना के रखो, आप उनको ना, ये तो कोई किसान तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। किसान एक ऐसा इंसान है और हमारी एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है, इतना धैर्य से काम करता किसान ऐसा काम कर ही नहीं सकता। इतना धैर्यवान है, इतना धीरज रखता है वो, और उसकी फसल खराब हो जाती है उसके बावजूद वो धीरज रखता है। जो इतना धैर्यवान, जिसने अपना जीवन इसी चीज में बिता दिया। क्या समझे, हो सकता है धैर्य टूट गया हो, 1 साल से सड़कों पर बैठे हैं, हो सकता है थोड़ा गुस्सा भी हो। देखिए, ऐसा है, 1 साल से सड़कों पे बैठे हैं। ये मूवमेंट कई बार बीच में इधर उधर हुआ। सड़कों पे बैठे हैं, सड़कों पे किसी ने उनको कभी कुछ नहीं कहा। बैठे रहो आप अपना आंदोलन कर रहे हो, आप आंदोलन, अपना शांतिप्रिय आंदोलन आप करो। कई बीच में ऐसी घटनाएं भी हुई, 26 जनवरी भी घटना हुई, उससे बड़ी घटना तो क्या होगी, सबने, पूरे देश ने देखा उस घटना। उस पर कार्रवाई हुई नहीं, उस पर क्या कार्रवाई हुई? अरे सर, बीजेपी की सरकार है केंद्र में। अगर हरियाणा की बात करें, अगर लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप कह रहे हैं कि शरारती तत्व थे, तो लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथ में ही है, आप इम्प्लीमेंट करें उसको। हम क्या, उस समय जब हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को जब बंधक बनाया गया तो क्या करें? उनके लाठीचार्ज करवाएं, वहाँ पे उनके क्या करवाएं उनके? हम तो वो नहीं चाहते थे। हमें तो वहाँ पे शांतिप्रिय रूप से, ठीक है, उनको जो कठिनाई हुई 300 लोगों को जिनको बंधक बनाया गया, और लास्ट में क्या हुआ, राम राम कह के वो वहाँ से चले गए। अब आप एक बात बताओ, अगर हमारे घर के अंदर अगर कोई छोटा या कोई ऐसा बच्चा या कोई परिवार का कोई ऐसा सदस्य अगर कोई बदतमीजी करता है तो हम उसे क्या कहेंगे? बेटा और बदतमीजी कर, और हम सहते रहें उस चीज़ को। कम से कम उसको ये तो बोलेंगे ना, बदतमीजी मत कर। एक लिमिट ही होती है बदतमीजी सहन। गलती मान रहे थे, मनीष ग्रोवर जी ने गलती भी मानी, वो निकल भी आए, लेकिन सांसद का यह बयान कि अगर आंख उठाई तो आंख फोड़ लेंगे, उंगली उठाई तो हाथ तोड़ देंगे, ये बयान ठीक था? पर्सपेक्टिव था उसका उस समय में ये बात कहने का। वो पर्टिकुलरली
वो कुछ जो लोग थे जो बहकावे में आके सारा काम कर रहे थे, वो उनकी तरफ वो बात कह रहे थे। किसान आंदोलन या किसानों से इस स्टेटमेंट का कोई लेना देना, कोई आधार नहीं है इस बात में। वो लगातार कल एक स्टेटमेंट जारी किया एमपी साहब ने, उन्होंने कहा एक पार्टी विशेष का नाम लेके कि वो कहीं ना कहीं एक नेता का नाम ले रहे थे, वो लगातार उनका नारेबाजी भी कर रहे थे, कहीं एक टसक भी थी कि वो हरा दिया, इस तरह की कोई भी थी, इस तरह की मानसिकताएं थी उन लोगों की। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सांसद साहब जो हैं वो कोई पहली बार तो सांसद बने नहीं हैं। 25 साल से 30 साल से बहुत ही अपनी एक ऐसी राजनीति में है वो। आज तक कभी उन्होंने कोई ऐसी बात कभी करी नहीं। नहीं, सेंध मारी क्या करनी है? जनता जिताती है, जनता हराती है। अगर दीपेंद्र हारे इलेक्शन तो जनता ने हराया, 3 बार इलेक्शन जीते, जनता ने जिताया। जैसे जीत स्वीकार करी, हार स्वीकार करने में क्या नुकसान है भाई? आप हार भी तो स्वीकार कर सकते हो, आपके लिए तो ठीक है। आपको लोग आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है कि आप नेता नहीं हो, आप हरियाणा का चेहरा नहीं बन सकते या आपको नहीं बनना चाहिए। हार जीत तो एक पार्ट है राजनीति का। हमने भी हार देखी है, हमने भी जीते देखी हैं। कोई ऐसी इसमें क्या है? अगर आप और मेहनत कर लो, जनता जिताती है, जनता हराती है। ऐसे आप बंधक बनाने लगे अगर लोगों को, तो हमारे 30 MP 303 MP है, 303 को MP बंधक बना लो, उनके परिवारों को बंधक बना लो। इतने लोगों ने हमें वोट किया, उन सबको बंधक बना लो जिन्होंने बीजेपी को वोट किया। तो ये तो कोई बात हुई नहीं ना। हर परिवार में से किसी ना किसी ने तो बीजेपी को वोट किया ही है ना, तो आप परिवार के सदस्य को बंधक बना लोगे, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। वो किसान नहीं थे शरारती? नहीं, बिल्कुल शरारती तत्व थे, किसान नहीं थे। वो किसान ऐसा काम कर ही नहीं सकता। वो भाषा शैली भावुकता में दी, ऐसा भावुकता में एक सिर्फ मैं फिर से आपको बात कह रहा हूँ, एक सांकेतिक, एक वो उस समय जो कही गई बात, एक सांकेतिक बात कही गई। जिस तरह से हम परिवार में ये बात कहते हैं कि हम ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस तरह से वो बात कही गई और उसी पर्टिकुलर उस खेमे के लिए बात कही गई, शरारती तत्व के लिए बात कही गई जिन्होंने ये काम किया। वैसा कोई उद्देश्य नहीं, वैसा कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। हम तो खुद एक किसान फैमिली, हमारी बैकग्राउंड है, किसानी हम खुद भी करते हैं। हम किसान विरोधी बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। बात करने ये थे हमारे साथ राज पारिक। उन्होंने लगातार ये बताया कि कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने 9 घंटे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बंधक, उसमें महिलाएं भी थी, और 9 घंटे तक उन्हें ना पानी पीने दिया गया, ना उनको बाहर निकलने दिया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं मनीष ग्रोवर ने भी माफ़ी भी मांग ली थी। उसके बाद अरविंद शर्मा द्वारा जो शब्द कहे गए थे वो खासकर किसानों के लिए नहीं थे, उन जो शरारती तत्व उनमें पहुंच रहे थे उनके लिए चेतावनी भरे शब्द थे। उन्होंने लगातार ये भी कहा कि वो कोई धमकी नहीं दे रहे थे, कहीं ना कहीं जो रोष था या गुस्सा था उस वजह से वो शब्द अगर निकले तो उन शरारती तत्वों के लिए थे। किसानों से लगातार 1 साल से किसान जो बैठे हैं, अरविंद शर्मा ने कोई भी स्टेटमेंट इस तरह से नहीं दी है। और राज पारिक से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इस तरह की बयानबाजी नहीं की है, और जो बयानबाजी कल हुई है या ट्रेंड में चल रही है अरविंद शर्मा की, वो किसानों के लिए नहीं थी। जो शरारती तत्व थे उन लोगों को बताया गया था कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। शुक्रिया।